बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे रात गए जो सुप्रीम कोर्ट से 8 फरवरी इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला हुआ। इस फैसले के बाद काफ़ी डिबेट है। अब एक चीज़ तो तय हो गई कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन का शेड्यूल भी रात इलेक्शन कमीशन ने रात 12 बजे से पहले जारी कर दिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो डिबेट है कि जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो अदलिया से मतलब जुडिशरी से होनी चाहिए या ब्यूरोक्रेसी से होनी चाहिए। अब की बार जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये तो ब्यूरोक्रेसी से होंगे, तो हम थोड़ा सा मैं मवाज़रा आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो कितना अहम है, और जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसमें क्या मामला क्या था। उमैर नियाज़ी जो है इसमें पटिशनर थे, वो इमरान खान के बड़े करीबी बाएतमाद साथी हैं। रिसेंट पास्ट में मैंने देखा है कि अदालती समातों के दौरान अटक से लेकर अडियाला जेल में अगर कोई बंदा जो है जिसके साथ बहुत राज़ो न्याज जो है वो बातें इमरान खान करते रहे हैं, वो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी हैं। वो पटिशनर थे लाहौर हाई कोर्ट में और अबू ज़र सलमान खान नियाज़ी उसमें वकील थे। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना अहम है और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो उसमें क्या मामला क्या था वो आपको मैं बताऊंगा आसान अल्फाज में। इसके अलावा पीटीआई जो खातून आई थी मिशेल यूसुफजई, उन वो आई तो वो मामला क्यों ऐसे हुआ, क्या हो सकता था, नहीं हो सकता था, बिहेवियर ठीक था, नहीं था, इस पे बात हम करेंगे, थोड़ा सा खुल के बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं वो बताऊं आपको कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं या जो रिटर्निंग अफसरान हैं ये अदलिया से ठीक है या ब्यूरोक्रेसी से ठीक है। पाकिस्तान में जो मुरवजा यहाँ पे सिस्टम है उस सिस्टम को देखने, पढ़ने और ऑब्ज़र्व करने के बाद मैं अपना अगर एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अदलिया से रिटर्निंग अफसरान हो या ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता, मतलब दो सूरतें हैं उसमें। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि अगर ये किसी ने ठान लिया है कि उसमें धांधली होनी है, रिगिंग होनी है, वो प्री पोल रिगिंग हो, पोल डे रिगिंग हो या किसी भी टेक्निकली रिगिंग हो, तो उसको आप रोक नहीं सकते। हमारा सिस्टम ऐसा है, मैं सिस्टम को देख के बात कर रहा हूँ। आप ये कहेंगे कि आप कैसे ये क्लेम कर सकते हैं, लेकिन मैं सिस्टम को देख के बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये ठान लें कि कोई कुछ नहीं कर सकेगा तो अदलिया हो या ब्यूरोक्रेसी हो दोनों उसको रोक भी सकते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन इशू ये है कि अब ब्यूरोक्रेसी जो है इस वक्त जो उनकी वो आएंगे रिटर्निंग अफसरान वो हैं, और पीटीआई का जो क्लेम है वो जेन्युइन क्लेम है। उन्होंने जो उन पे एतराज़ आयद किया लाहौर हाई कोर्ट में वो जेन्युइन है। उसकी वजह ये है कि रिसेंट पास्ट में हमने देखा पिछले 6-8 महीने में कि जो डीसी हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर की बात करें, लाहौर के डिप्टी कमिश्नर की बात करें, एक तो उन्होंने जो एमपीओज हैं एमपीओ जारी किए हैं कि नक्शे अमन पे एमपीओ जारी हो गया, मतलब कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन है उसके लिए इस्तेमाल होते रहे हैं और रिसेंट पास्ट में होते रहे हैं। और उसके बाद जो तब्दीलियां हुई हैं, रात जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने बहुत ज़्यादा तब्दील जो है वो कर दिए डिप्टी कमिश्नर्स। तो मेरा ख्याल है कि बड़े शहरों में कुछ जो है वो नहीं हुए। अब छोटे शहरों की एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास नहीं है कि कितने शहरों में डीसी चेंज हुए और कितने शहरों में नहीं हुए, लेकिन यह है कि बड़े शहर अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद के डीसी जो है वो आज मौजूद हैं और आपने उनको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर बना दिया इलेक्शन कमीशन ने। और बार बार कहा भी इलेक्शन कमीशन ने कि निगरान हुकूमत हटाया, नहीं हटाया गया, फिर इसके बावजूद बना दिया। उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस भी चल रहा है। 16 जनवरी से उनको ऑनवर्ड जो है वो रोजाना की बुनियाद पर समात भी होनी है। तो मैं बात कर रहा था कि अदलिया से हो या हो जो ब्यूरोक्रेसी से, बात सिंपल और सादा सी है, दोनों तरफ ने अगर इस्तेमाल होना तो होना है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि अदलिया के रिटर्निंग अफसरान भी होते, अगर वो चाहें, उनके पास इख्तियार इतना होता है कि वो किसी चीज़ को भी रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें कंप्रोमाइज़ करना तो वो भी हो सकता है। और वो वही इंसान है, इस तरफ वाले भी इंसान है। मेरी नज़र में दोनों में कोई फ़र्क नहीं, ये आए या ये आए।
दोनों में, दोनों सूरतों में अगर रोकना है तो रोक सकते हैं, नहीं रोकना तो नहीं रोकेंगे, उसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। बाकी पीटीआई के जो ग्रीवियंस हैं वो जेन्युइन है कि ये लोग इस्तेमाल होते हैं पीडीएम के दौर के लगे हुए हैं और इनको हटाया भी नहीं गया, और वही आपने रिटर्निंग अफसर बना दिया। इनसे कैसे साफ और शफाफ इलेक्शन की आप जो है वो तवक्को कर सकते हैं। ये तो एक बात होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो कितना अहम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है, इसलिए 8 फरवरी को अगर रात को अदालत ना लगती और ये मामला लटक जाता और ये मामला खटाई में पड़ जाता, तो 8 फरवरी को इलेक्शन मुलतवी होने के वाज़े इम्कानात नज़र आ रहे थे। जो बैरिस्टर उमैर नियाजी हैं, जो पटिशनर थे लाहौर हाई कोर्ट में, वो उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में ये पटिशन की थी और उनके वो लिखा हुआ है कि पीटीआई के साथ उनका एक वो रहे हैं और फोकल पर्सन है लीगल अफेयर्स के, जो इमरान खान हैं उनके लीगल अफेयर्स के फोकल पर्सन भी है बैरिस्टर उमैर नियाजी, उनका भी लिखा हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि बैरिस्टर उमैर नियाजी ने ये पटिशन की थी कि ये डीसीज, ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है और वही रिटर्निंग अफसरान है, तो इसको तब्दील करें। तो मेरा ये ख्याल है कि जेन्युइन था, उसमें ऐसा नहीं था कि इलेक्शन डिले किया जाए, लेकिन उनकी पटिशन को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया और उनकी पटिशन को इस्तेमाल करके जो है वो अचानक 13 दिसंबर को रात 11 पौने 12 बजे एक ऑर्डर आता है कि स्टे कर दिया गया है जी। ये पता है कितने, आपको अंदाजा नहीं है कि कितने लोग थे, 2700 समथिंग लोग थे। और लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पंजाब की है, इस्लामाबाद की नहीं है, सिंध की नहीं है, बलोचिस्तान और केपी की नहीं है। तो उन तमाम सूबों में भी जो नोटिफिकेशन थे उसको भी उन्होंने मुअत्तल कर दिया था। तो ये गैर मामूली और इख्तियारात से तजावुज़ का ऑर्डर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, जो नहीं कर सकते थे, लाहौर हाई कोर्ट नहीं कर सकती थी। ये जेन्युइन बात है। और अगर ये जो इस बात पे रहते हैं कि जी अदलिया से हो और अब इससे ना हो, तो फिर इलेक्शन डिले था और इससे कबल भी 90 डेज इलेक्शन नहीं हुए, ये इलेक्शन भी 90 डेज में नहीं हो सके, ये भी आगे जा रहे। अब 8 फरवरी से फिर आगे जाने का प्लान जो है वो मौजूद था और ये चीज़ें चल रही थी, चेमगोइयाँ थी, खदशात मौजूद थे, कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही थी, लेकिन इसको जो रात को रोका गया है, मेरा ख्याल है बहुत अहम और बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। अब जो बात है कि पीटीआई की ग्रीवियंस है कि ये लोग हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, डेफिनेटली उनको भी एड्रेस होना चाहिए, अभी भी एड्रेस हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन वो उसको देखना चाहिए और पीटीआई को भी अगर मसला है तो वो जो पिन पॉइंट करके उनको उनके खिलाफ हवाले से दरख्वास्त दे देते या देनी चाहिए थी, उन्होंने दी नहीं है, दरख्वास्त दे देते थे, हो सकता है वो देख लेते। तो ये मामला है कि जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बहुत अहम है। पीटीआई के जो बैरिस्टर गोहर है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल, और इसके अलावा पीटीआई पे इल्ज़ाम भी आ रहा था, मुस्लिम लीग नून दीगर जमातें लगा रही थी कि वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन। तो पीटीआई के जो बैरिस्टर गोहर है उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी हर सूरत हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन होने चाहिए। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने ये फिर मोहर लगा दी, इससे पहले भी लगाई थी और कल फिर लगा दी कि 8 फरवरी को ही होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि बजाय इसके कि आप इन डिबेट्स में जाएं, जो डीसी हैं इस्लामाबाद के, लाहौर के या दूसरे तीसरे, उनको पिन पॉइंट करके आप कोई कर सकते हैं कि ये लोग जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल पीडीएम के थे या जो भी है। तो बाकी आप जनरली मेरे ख्याल जाएँ कि तो 2700-2800 बंदा जो है उसमें इफेक्ट हो जाएगा। तो ये है। और तो इसमें आखिरी जो बात है वो थी मिशाल यूसुफजई। अब मिशाल यूसुफजई कहती हैं कि मुझे पता चला जी वहाँ उन्होंने पीटीआई का पूछा है, कोई बंदा मौजूद नहीं था, बात हुई, मैं बात करना चाह रही थी, वो वकील है, लेकिन जो डेकोरम है, मैं आपको उमूमी डेकोरम बता देता हूँ, लड़का हो, लड़की हो, खातून हो, मर्द हो, कोई भी वकील हो, किसी भी अदालत के सामने हो, तकरीबन 90% जजेस जो है ये कभी भी जब ऑर्डर डिक्टेट करवा रहे हों तो उनको कोई इंटरफेयर करे तो फौरी तौर पे इसी तरह सनब करते हैं जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने किया। लोगों ने पहली दफ़ा देखा है तो इसलिए ज़्यादा उनको वो मसला लग रहा था, वरना यही होता है जब ऑर्डर डिक्टेट करवाया जा रहा हो उसमें उसको इंटरफेयर करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती। फिर आप पार्टी भी ना हो, आप सुप्रीम कोर्ट की वकील भी ना हो और आप इस तरह भी नहीं हो, तो फिर तो ज़्यादा मसला होता है। अब आ जाए कि उसको लीनियट व्यू थोड़ा सा मतलब नरमी से भी कहा जा सकता था, बिल्कुल कहा जा सकता था, अगर कह देते तो ज़्यादा बेहतर होता कि जस्टिस काजी फाइज ईसा उनको थोड़ा सा मतलब आराम से कह देते कि आप पीछे बैठ जाएं। तो बहरहाल ये मामला है और ये थी रात की और बड़ी अपडेट थी। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। इसके बाद हम आपको अपडेट करते रहेंगे और आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।